टीनेजर्स अपने बॉडी फैट को कैसे लूज़ कर सकते हैं। सो ये वीडियो उन टीनेजर्स के लिए जो बहुत हद से ज़्यादा ओबीज़ है, ठीक है, और अपने स्टैंडर्ड हाइट के हिसाब से उनका वेट बहुत ज़्यादा है। आई मीन बहुत ज़्यादा ओबीज़ है। उनका बॉडी फैट परसेंटेज एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग से जितना होना चाहिए उससे उनका डबल है। तो ये वीडियो उनके लिए, क्योंकि टीनेजर्स तुम अभी ग्रोइंग बॉडी हो, क्योंकि 13 से 90 तक तुम्हारा बॉडी है ना, ग्रोइंग बॉडी है। तुम्हारा सिर्फ हाइट ही नहीं, तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट्स ग्रो हो रहा है। तुम्हारा फेशियल बोन, तुम्हारा एल्बोज, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर, तुम्हारा शोल्डर्स, एवरीथिंग ग्रोइंग। सो ग्रोइंग बॉडी के लिए कैलोरी सरप्लस न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। तुम्हें हद से ज़्यादा खाना चाहिए, तुझे हद से ज़्यादा कैलोरी सरप्लस डाइट में खाना चाहिए, ठीक है। ये उन्हीं टीनेजर्स के लिए जो हद से ज़्यादा ओबीज़ है, क्योंकि जब आप हद से ज़्यादा ओबीज़ हो और अपनी हद से ज़्यादा बॉडी फैट है अपने बॉडी में, तो तुम्हें अपने बॉडी फैट को लूज़ करना होगा। क्योंकि बॉडी फैट, जब तुम एक बहुत ही मोटा बंदा अपने बॉडी फैट को लूज़ करता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्थी बनता है और बहुत ज़्यादा अपने बॉडी में चेंजेस, एक हेल्थी एंड पॉजिटिव चेंजेस मिलता है, ठीक है, और इसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। सो ये ये वीडियो उन्हीं टीनेजर्स के लिए जो हद से ज़्यादा ओबीज़ है, जो हद से ज़्यादा बॉडी फैट है उनके, जो हद से ज़्यादा उनमें बॉडी फैट परसेंटेज है, ठीक है। एंड देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन अ फैट एंड अ ओबीज़, ठीक है। एक हेल्थी फैट एक ह्यूमन बीइंग के लिए होना चाहिए, बट अगर वो फैट हद से ज़्यादा होता है, ओबीज़ होता है ना, तो आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। आपके हेल्थ आपके बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, और आपकी कॉन्फिडेंस भी इतना आपकी कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा लो रहेगा, और आपका सेल्फ इमेज भी काफ़ी ज़्यादा लो रहेगा, और आपका सेल्फ एस्टीम भी काफ़ी ज़्यादा लो रहेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आपको पब्लिक आपको शेम मिलेगा कि ये मोटा है, ठीक है। इवन दो यू आर अ गुड पर्सन, यू हैव गुड कैरेक्टर, पीपल विल जज यू बिकॉज यू आर टू मच फैट, बिकॉज यू टू मच ओबीज। सो ये वीडियो उन्हीं के लिए जो हद से ज़्यादा मोटा है। सो अगर आपसे ज़्यादा ओबीज़ हो, आपको अपनी डाइट में चेंज करना चाहिए, ठीक है। बंदे ना ये उनका गलत ही ना मिसकंसेप्शन होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो करते हैं अपने फ़ैट लॉस करने के लिए। बट फैट लॉस का अगर आपको फैट लॉस करना है ना, तो आपको डाइट को आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको डाइट को आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज इन अ फैट लॉस जर्नी 70% कॉन्ट्रीब्यूट्स योर डाइट। अगर आपने डाइट में फिक्स किया ना, तो आप इजीली आप बॉडी फैट लूज़ कर सकते हो बिना किसी कार्डियो और एक्सरसाइज की, ठीक है। सो डाइट में आपको कार्ब्स की रेशियो को थोड़ा कम करना होगा और प्रोटीन की क्वांटिटी को थोड़ा बहुत बढ़ाना होगा, क्योंकि कार्ब्स है ना एम्प्टी कैलोरीज है, ठीक है। और एम्प्टी कैलोरीज है ना, जब आप ऐसे लाइफस्टाइल जीते हो, हाई कार्ब्स तुम खाते हो, लो प्रोटीन तुम खाते हो अपने डाइट में, और साथ ही साथ तुम कोई भी किसी भी फॉर्म का तुम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर, जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, कार्डियो हो गया, या किसी भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी तुम नहीं कर रहे हो, सिर्फ कार्ब्स के ऊपर कार्ब्स पे तुम पेले जा रहे हो, बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हो, बहुत ज़्यादा कम प्रोटीन करो, तब तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़े। सो अपना कार्ब्स का तो अपने डाइट में कार्ब्स थोड़ा कम करो, प्रोटीन ज़्यादा इंक्लूड करो, अंडे खाओ, फिश खाओ, मीट खाओ, कर्ड खाओ, ठीक है। अपनी मिनिमम अगर आपकी बॉडी वेट 55 kg है, तो मिनिमम एटलीस्ट 50 ग्राम प्रोटीन हिट करना स्टार्ट करो डेली, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, स्टार्ट डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स और कैलिस्थेनिक्स जैसे वर्कआउट्स करना स्टार्ट करो। अगर आप जिम अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो घर पर ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो। पुशअप्स हो गया, और स्क्वाट्स हो गया, क्रंचेस और फ्रॉग टाइम जैसे कैलिस्थेनिक्स मूव्स अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये स्ट्रेंथ से साथ साथ मसल भी बिल्ड करती है, और मसल बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू लूज़ फैट। जब आप मसल बिल्ड करते हो ना, तो आपकी बॉडी फैट है ना, जो अपनी बॉडी में जो फैट होता है ना, उसको एनर्जी लगती है अपनी मसल को रिकवरी करने के लिए। मान लो तुमने एक डंबल प्रेस मारी एंड यू आर स्टार्टिंग टू बिल्ड योर अपर चेस्ट एंड योर लोअर एब्स मसल, ठीक है। तुमने बहुत अच्छा ट्रेन किया, और अब हमेशा तुम इस मसल को
टारगेट कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो। सो क्या होता है ना, जब भी तुम सो रहे होते हो, जब भी तुम स्लीप ले रहे हो, तो जब भी तुम रिकवरी कर रहे होता ना, तब तुम्हारा बॉडी है ना, तब भी तुम्हारा कैलोरीज बर्न करता है फॉर रिकवरी। और उस रिकवरी के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तुम्हारे जो बॉडी फैट हो रहा है, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है ना, उसे यूज़ करता है मसल को रिकवरी करने के लिए। ठीक है, ये आई थिंक ये मेरा एक नॉलेज है, मुझे मुझे पता नहीं इसके बारे में, ज़्यादा कुछ मुझे डीप साइंस नहीं पता। वी कैन डू द फर्दर research on this, but muscle building while losing fat is one of the easiest and fastest way to lose fat. तुम फैट भी लूज़ कर रहे हो, साथ ही साथ मसल भी बिल्ड कर रहे हो। और थर्ड है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ अ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जहाँ तुम एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में तुम अपनी हाई पावर और हाई एफिशिएंसी लगा देते हो। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंटिंग तुम मान लो, तुम 100 मीटर के लिए तुम 30 सेकेंड भागे। आई मीन 100 मीटर के तुम स्प्रिंट तुम 8 सेट लगाए फॉर 10 सेकेंड। उस 10 सेकेंड में तुम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव पावर यूज़ करते हो, अपना बॉडी की सारी एनर्जी डाल देते हो। इसे कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। एंड हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जब तुम करते हो ना, तुम्हारी फुल बॉडी वर्कआउट होती है, तुम्हारा स्पीड इंप्रूव होता है, तुम्हारा एजिलिटी इंप्रूव होता है, तुम्हारा बॉडी फैट लॉस है ना बहुत ज़्यादा फास्ट ही तुम बॉडी फैट लूज़ करते हो। ठीक है, तुम्हारा फैट लॉस जर्नी बहुत ज़्यादा एक्सलरेट होता है जब तुम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हो। ठीक है, तो स्टार्ट डूइंग हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज। और चौथी बात है वॉकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फॉर्म ऑफ अंडररेटेड एक्सरसाइज। लोग इसको ना बहुत ज़्यादा अंडररेटेड करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। बट वॉकिंग डेली अबव 5000 स्टेप्स अब आप इजीली बॉडी फैट को लूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मेक श्योर करो तुम डेली 5000 से ऊपर तुम स्टेप्स तुम रीच कर रहे हो। ठीक है, और ये बहुत आसान है, और ये बहुत ज़्यादा एक आपको ना ये 2 बेनिफिट देता है। आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है और आपका फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहता है। सो ट्राई डूइंग वॉकिंग। ये 4 चीज़ आप करोगे ना, तो आप इजीली एज अ टीनेजर आप अपनी बॉडी फैट को तुम लूज़ कर सकते हो। और ये 4 चीज़ें तभी करना जब तुम हद से ज़्यादा बॉडी फैट हो, मतलब ऐसा वैसा, मतलब जो लोग करते हैं ना 20 दिन कुछ नहीं खाते, वाटर फास्ट में चले जाते हैं जस्ट बिकॉज टू शो द एब्स आने के लिए 20 दिन कुछ नहीं खाते, वाटर फास्ट जाते, तो वो सब मत करना। ठीक है, तो वो सब तुम करोगे ना, वो सब तुम करोगे ना, तो तुम्हारा हेल्थ ही तुम अपना डिस्ट्रॉय करोगे। ठीक है, 20 दिन तुम कुछ भी नहीं खाओगे, तुम्हारा ड्रास्टिकली तुम्हारा वेट लॉस होगा, और ये अननेचुरली ये काफ़ी ज़्यादा इट्स नॉट अ नेचुरल वे टू लूज़ योर बॉडी फैट। और जब तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम्हारा बॉडी फैट लॉस होगा, तुम ओबीस से तुम पतले हो जाओगे, बट वापस ही तुम जल्दी से तुम मोटा हो जाओगे जब तुम उस फास्ट को तोड़ोगे। ठीक है, तो टीनेजर्स डोंट डू फास्टिंग कभी भी मत करना, क्योंकि तुम ग्रोइंग बॉडी होता है, तुम्हें हमेशा कैलोरी सरप्लस में खाना चाहिए। तुम्हें प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ आपको हिट करना, सब कुछ आपको खाना होगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ग्रोइंग बॉडी है, और ग्रोइंग बॉडी के लिए रिक्वायर्स मोर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मोर प्रोटीन, मोर विटामिन। ठीक है, सिर्फ प्रोटीन नहीं लगता भाई, और भी चीज़ें लगती है ग्रोइंग बॉडी के लिए। ठीक है, सो ये वीडियो उन्हीं के लिए जो हद से ज़्यादा ओबीज़ हो, कि टीनेजर्स हद से ज़्यादा ओबीज़ है, क्योंकि जब तुम हद से ज़्यादा ओबीज़ होते हैं ना, तो तुम्हारा एनर्जी लो होता है, और तुम्हारा बॉडी का टेस्टोस्टेरोन भी लो होता है, क्योंकि जो तुम्हारा बॉडी फैट होता है ना, उसमें एक चीज़ होता है एरोमेटेज, वो तुम्हारी बॉडी की नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर लेती है। सो इससे क्या होता है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम होगा, तुम्हारा बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होगा। एंड एज अ मेल, अगर तुम्हारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होगा, तो तुम्हारी हाइट, तुम्हारे फेशियल बोन स्ट्रक्चर, तुम्हारे फेशियल बोन डेवलपमेंट सब कुछ स्टंट होता है। ठीक है, तो अगर तुम हद से ज़्यादा ओबीज़ हो, तभी ये फैट लॉस करना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट।